बहुत पुरानी बात है, जब अरब के रेगिस्तानों में बड़ी बड़ी सल्तनतें हुआ करती थीं। राजाओं के महल सोने चांदी से सजे होते थे और उनके एक इशारे पर हजारों सैनिक जान देने को तैयार रहते थे। उन्हीं दिनों में एक बहुत समृद्ध रियासत थी जिसका नाम था सल्तनत अल जहरा। यहाँ के शासक थे शक्तिशाली सुल्तान अजीजुद्दीन। सुल्तान के पास वैभव की कोई कमी नहीं थी। शानदार संगमरमर का महल, सोने से मढ़ी छतें, बेशुमार खजाना और 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना। लेकिन इन सब के बावजूद सुल्तान का दिल बेचैन रहता था। उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी, क्योंकि उनके मन में 3 ऐसे सवाल थे जिनका जवाब कोई नहीं दे पा रहा था। एक दिन सुल्तान ने पूरी सल्तनत में घोषणा करवाई, 7 दिन बाद शाही दरबार सजेगा और सुल्तान जनता के सामने एक बड़ा ऐलान करेंगे। 7वें दिन हजारों की भीड़ जमा हुई। सुल्तान अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर आए और कड़कती आवाज में कहा, ऐ मेरी सल्तनत के लोगों, मेरे सीने में 3 सवाल हैं जो मुझे सोने नहीं देते। आज मैं ऐलान करता हूं, जो कोई भी इन 3 सवालों का सही जवाब देगा, मैं उसे अपनी आधी सल्तनत इनाम में दे दूंगी। भीड़ में हलचल मच गई, लेकिन सुल्तान की अगली बात ने सबको खामोश कर दिया। लेकिन याद रखना, अगर जवाब देने वाला नाकाम रहा या जवाब गलत हुआ तो उसी पल जल्लाद उसका सिर कलम कर देगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान ने अपने 3 सवाल पेश किए। वह कौन सी चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है लेकिन उसे खरीदा नहीं जा सकता? वह क्या है जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है लेकिन इंसान उसे काबू में कर सकता है? दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है? आधे घंटे तक कोई आगे नहीं आया। बड़े बड़े विद्वान और दार्शनिक मौत के डर से सिर झुकाए खड़े रहे। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक नौजवान आगे बढ़ा। उसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरे पर धूल थी, लेकिन आंखों में गजब की निर्भीकता थी। यह करीम था, एक यतीम नौजवान। पहरेदारों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर करीम चिल्लाया, सुल्तान सलामत, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। सुल्तान ने उसे देखा और कहा, ऐ नादान लड़के, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? जब बड़े बड़े विद्वान पीछे हट गए तो तुम जैसा मामूली इंसान मौत के मुंह में क्यों जाना चाहता है? करीम ने पूरी हिम्मत से जवाब दिया, हुज़्ज़ुर, जिसका इस दुनिया में कोई ना हो उसे मौत का डर नहीं होता। मैं यतीम हूं। अगर मैं मारा गया तो पीछे कोई रोने वाला नहीं होगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मेरी तकदीर बदल जाएगी। सुल्तान उसकी बहादुरी देख हैरान रह गए। उन्होंने अनुमति दे दी। करीम ने कहा, हुज़्ज़ुर, ये सवाल गहरे हैं। मुझे इनके जवाब तलाशने के लिए 40 दिन की मोहलत चाहिए। मुझे एक तेज घोड़ा और कुछ सामान दें। मैं वादा करता हूं, 40वें दिन मैं जवाब के साथ हाजिर हो जाऊंगा। दरबारी मंत्रियों ने विरोध किया कि लड़का भाग जाएगा, पर करीम ने मुस्कुराकर कहा, मंत्री जी, भागते वो हैं जिनका कोई घर होता है, मेरा तो आसमान ही छत है। सुल्तान ने शर्त मान ली। ठीक है करीम, तुम्हें मोहलत दी गई, लेकिन याद रहे, अगर 40वें दिन सूरज ढलने तक तुम न लौटे तो हमारे सैनिक तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे और तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। करीम ने सिर झुकाया, घोड़े पर सवार हुआ और धूल उड़ाता हुआ शहर से दूर निकल पड़ा, उन जवाबों की खोज में जो उसकी मौत या जिंदगी का फैसला करने वाले थे। करीम ने शाही घोड़े की लगाम थामी और शहर की भीड़भाड़ से बहुत दूर निकल गया। उसके मन में एक अजीब हलचल थी। एक तरफ उम्मीद की किरण थी तो दूसरी तरफ मौत का खौफ। शुरुआती दिनों में करीम कई गांवों और शहरों में भटका। वह प्रसिद्ध विद्वान शेख इब्राहिम से मिला, नामी दार्शनिक हकीम नसीर के पास गया और यहाँ तक कि पहाड़ी इलाकों की एक अक्लमंद, बुढ़िया और रेगिस्तानी कबीले के सरदार यूसुफ से भी मशविरा किया। हर किसी ने अपनी बुद्धि के अनुसार जवाब देने की कोशिश की। किसी ने कहा, सबसे कीमती चीज मोहब्बत है, तो किसी ने कहा, ये सवाल बहुत पेचीदा है। लेकिन सुल्तान के तीनों सवालों का मुकम्मल और संतोषजनक जवाब किसी के पास नहीं था। देखते ही देखते 30 दिन गुजर गए। अब करीम के पास सिर्फ 10 दिन बाकी थे। करीम को अब अपनी जान की फिक्र सताने लगी। उसने सोचा,
मैंने जोश में आकर अपनी मौत का सौदा कर लिया। वह निराश हो चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मरना ही है तो कोशिश करते हुए मरूंगा। 31वें दिन करीम एक ऐसे रेगिस्तान में पहुंच गया जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। सूरज आग बरसा रहा था, पानी और खाना खत्म हो चुका था। तभी उसे रेत के एक टीले के पीछे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई। करीम जब झोपड़ी के करीब पहुंचा तो उसने एक अजीब नजारा देखा। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा दरवेश साधु बैठा था। उसकी उम्र लगभग 80 साल रही होगी। सफेद लंबी दाढ़ी और फटे पुराने कपड़े। लेकिन जो बात सबसे हैरान करने वाली थी वह यह कि वह दरवेश मिट्टी के एक ही बर्तन में खाना खा रहा था और उसी बर्तन में एक कुत्ता भी मुंह डालकर उसके साथ खाना खा रहा था। करीम के कदम वहीं रुक गए। उसके चेहरे पर घृणा और नफरत के भाव आ गए। उसने मन में सोचा, या खुदा, यह कैसा इंसान है, इसे पाक और नापाक, शुद्ध अशुद्ध की तमीज भी नहीं। जो इंसान एक जानवर और कुत्ते के साथ एक ही बर्तन में खाना खाए वह तो महा अज्ञानी होगा। करीम ने वहां से तुरंत लौट जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि इस जाहिल इंसान से वह क्या सवाल पूछेगा। तभी उस दरवेश ने नजर उठाई और बहुत ही कोमल आवाज में कहा, आओ बेटा, खड़े क्यों हो, यहाँ बैठो, पानी पियो, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। करीम पीछे मुड़ना चाहता था, लेकिन प्यास और थकान से उसका बुरा हाल था। उसने सोचा, बस थोड़ा पानी पी लेता हूं, फिर यहां से निकल जाऊंगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उसी कुत्ते पर टिकी थीं जो दरवेश के साथ निवाला साझा कर रहा था। करीम के जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, यह कैसा दरवेश है जो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं कर रहा। करीम वहीं खड़ा रहा। उसके मन में द्वंद्व छिड़ा था। एक ओर उसकी भीषण प्यास और शरीर को झुलसाती धूप थी, तो दूसरी ओर उस दरवेश के प्रति घृणा जो कुत्ते के साथ खाना खा रहा था। अंततः शरीर की प्यास मन की नफरत पर भारी पड़ी और करीम ने हिम्मत जुटाकर पानी मांगा। दरवेश ने मुस्कुराकर उसे शीतल जल पिलाया, जिसे पीकर करीम को ऐसा लगा मानो उसने स्वर्ग का जल पिया हो। जब दरवेश ने उसे बैठने को कहा तो करीम की नजरें बार बार उस कुत्ते पर ही जा रही थीं। दरवेश ने उसकी उलझन भांप ली और मुस्कुराकर पूछा, तुम सुल्तान अजीज के सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, है ना? करीम सन्न रह गया। उसने तो अपनी परेशानी बताई भी नहीं थी। दरवेश ने बड़ी सादगी से कहा कि जब इंसान दुनियावी चीजों से ऊपर उठ जाता है तो उसे बहुत कुछ दिखाई देने लगता है। उसने करीम के चेहरे पर मौत का डर पढ़ लिया था। जब करीम ने हिचकिचाते हुए कुत्ते के साथ एक ही बर्तन में खाने का कारण पूछा तो दरवेश ने अपनी कहानी सुनाई। बेटा, 20 साल पहले मैं भी एक अमीर और इज्जतदार आदमी था। मेरा नाम फरीद था। मन की शांति के लिए मैं सब कुछ त्याग कर इस रेगिस्तान में आ गया। एक बार मेरी प्यास से जान जा रही थी, मैं बेहोश पड़ा था। तब यही कुत्ता, जो उस समय एक छोटा सा पिल्ला था, मेरे पास आया। उसने अपना मुंह एक कपड़े में भिगोकर पानी के कतरे मुझ तक पहुंचाए और मुझे एक पानी के चश्मे सोते तक ले गया। जिसने मेरी जान बचाई, क्या वह मेरे साथ खाना खाने का हक नहीं रखता? करीम का सिर शर्म से झुक गया। उसने केवल बाहर देखा था, भीतर नहीं। उसने कुत्ते को देखा था, उसकी वफादारी को नहीं। उसने दरवेश से माफी मांगी। दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हम सब अक्सर बाहरी दिखावे को देखकर ही फैसला कर लेते हैं, जबकि असलियत तो दिल में होती है। कुछ देर की खामोशी के बाद दरवेश ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दे सकता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, जब तुम यहां आए तो तुमने मेरे बारे में क्या सोचा? करीम ने ईमानदारी से अपनी घृणा की बात स्वीकार की। दरवेश ने सिर हिलाया और कहा, यही तो सबक है। सुल्तान के सवालों के जवाब भी इसी में छिपे हैं। दरवेश ने करीम को वह रात वहीं ठहरने को कहा और वादा किया कि अगली सुबह वह सारे जवाब दे देगा। उस रात करीम झोपड़ी के बाहर खुले आसमान के नीचे सो गया। वह कुत्ता भी उसके पास आकर लेट गया। करीम ने पहली बार उस कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा तो कुत्ते ने प्यार से दुम हिलाई। करीम को समझ आया कि प्यार और वफादारी का कोई रूप या आकार नहीं होता,
उस रात करीम को कई दिनों बाद बहुत गहरी और सुकून भरी नींद आई। अगली सुबह जब करीम की आंखें खुलीं तो सूरज उग चुका था। कुत्ता उसकी बगल में बैठा दुम हिला रहा था। करीम ने उसके सिर पर हाथ फेरा और दरवेश के पास गया, जो झोपड़ी के बाहर कुरान पढ़ रहे थे। नाश्ते के बाद दरवेश करीम को झोपड़ी के पीछे एक छोटे से बगीचे में ले गए और एक बड़े पत्थर पर बैठ गए। उन्होंने कहा, बेटा, सुल्तान के ये 3 सवाल सिर्फ सवाल नहीं बल्कि जीवन की बुनियाद हैं। दरवेश ने सुल्तान के सवालों के जवाब इस तरह दिए। 1. पहला सवाल, वह क्या है जो सबसे कीमती है पर खरीदा नहीं जा सकता? जवाब, समय, वक्त। दरवेश ने समझाया, सुल्तान के पास अपार धन है लेकिन वह 1 मिनट भी नहीं खरीद सकता। जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। सुल्तान इसलिए बेचैन है क्योंकि उसे महसूस हो रहा है कि समय उसके हाथ से फिसलता जा रहा है और अब बुढ़ापा आ रहा है। 2. दूसरा सवाल, वह क्या है जो इंसान से ताकतवर है पर इंसान उसे काबू कर सकता है? जवाब, मन, नफ्स, इच्छाएं। दरवेश ने कहा, इंसान की इच्छाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं, वे उसे अपना गुलाम बना लेती हैं। सुल्तान के पास सब कुछ है लेकिन उसका मन कहता है और चाहिए। इसे केवल धैर्य, सब्र और संतोष कणात से काबू किया जा सकता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सबसे बड़ी जंग जीत ली। 3. तीसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है? जवाब, सबसे बड़ा सच मौत है और सबसे बड़ा झूठ यह सोचना है कि हम हमेशा जीवित रहेंगे। दरवेश ने भावुक होकर कहा, मौत एक अटल सच्चाई है जिससे अमीर गरीब कोई नहीं बच सकता। लेकिन इंसान का सबसे बड़ा झूठ यह है कि वह जीवन ऐसे जीता है जैसे उसे कभी मरना ही नहीं। वह सोचता है, अभी बहुत समय है, कल कर लूंगा। मौत को याद रखना इंसान को बेहतर बनाता है क्योंकि तब वह हर पल की कद्र करता है और नेक काम करता है। करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि सत्य कितना सरल है लेकिन लोग उसे कितना जटिल बना देते हैं। दरवेश ने करीम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब जाओ बेटा, अपनी तकदीर बदलो। पर याद रखना, ये जवाब सिर्फ सुल्तान को सुनाने के लिए नहीं, खुद के जीवन में उतारने के लिए भी है। करीम ने दरवेश के पैर छुए और घोड़े पर सवार हो गया। उस वफादार कुत्ते को भी दुलार किया जिसने उसे वफादारी का पाठ सिखाया था। करीम अब वापस सुल्तान के दरबार की ओर चल पड़ा, जहां उसकी मौत या जिंदगी का फैसला होने वाला था। 40वां दिन आ पहुंचा था। करीम तेजी से सफर तय कर रहा था। उसके दिल में अब डर नहीं बल्कि एक रूहानी सुकून था। उसे सूरज ढलने से पहले दरबार पहुंचना था। जैसे ही वह शहर की सीमा में दाखिल हुआ, खबर आग की तरह फैल गई। वह नौजवान वापस आ गया है। सुल्तान ने तुरंत दरबार सजाने का हुक्म दिया। हजारों की भीड़ जमा हो गई। सूरज ढलने में बस 15 मिनट बचे थे जब करीम दरबार में पहुंचा। धूल से अटे चेहरे के बावजूद उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास चमक रहा था। सुल्तान ने पूछा, तो करीम, क्या तुम हमारे सवालों के जवाब लाए हो? करीम ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर। और फिर उसने एक एक कर जवाब देने शुरू किए। पहला जवाब, हुजूर, सबसे कीमती चीज समय, वक्त है। आपके पास करोड़ों की दौलत है पर आप 1 मिनट भी नहीं खरीद सकते। गुजरा हुआ कल वापस नहीं आता और यही आपकी बेचैनी का कारण है। दूसरा जवाब, इंसान से ज्यादा ताकतवर उसका नफ्स, मन की इच्छाएं हैं। यह कभी तृप्त नहीं होता, हमेशा और चाहिए की रट लगाता है। लेकिन इंसान धैर्य और संतोष से इसे काबू कर सकता है। जब इंसान शुक्र करना सीख जाता है तो नफ्स उसका गुलाम बन जाता है। तीसरा जवाब, दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है और सबसे बड़ा झूठ यह सोचना है कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे। हम जीवन ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरना ही नहीं और नेक कामों को कल पर टाल देते हैं। जो मौत को याद रखता है वही हर पल की कद्र करता है और प्यार बांटता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान की आंखें नम हो गईं। वे अपने तख्त से उतरे और करीम के पास आकर बोले, करीम, तुमने सिर्फ जवाब नहीं दिए, तुमने हमें जीवन का मकसद समझा दिया।
हमने सारी उम्र दौलत और ताकत के पीछे भागकर समय बर्बाद किया, अपने नफ्स के गुलाम बने रहे और यह भूल गए कि एक दिन सब छोड़कर जाना है। सुल्तान ने घोषणा की, वादे के मुताबिक आज से आधी सल्तनत तुम्हारी है। लेकिन करीम ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मुझे सल्तनत नहीं चाहिए। जो सबक मुझे मिला है वह इस दुनिया की हर दौलत से बड़ा है। समय की कद्र, मन पर काबू और मौत की याद ही मेरी असली पूंजी है। करीम की सादगी देख सुल्तान और भी प्रभावित हुए। करीम ने एक शर्त रखी, मैं यह सल्तनत तभी स्वीकार करूंगा जब इसका इस्तेमाल गरीबों, यतीमों और विधवाओं की सेवा के लिए होगा। सुल्तान ने खुशी खुशी यह शर्त मान ली और करीम को अपना वजीर आजम प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उस दिन के बाद सल्तनत पूरी तरह बदल गई। करीम ने यतीमों के लिए स्कूल और बीमारों के लिए अस्पताल बनवाए। सुल्तान भी बदल गए। वे खुद गलियों में जाकर जरूरतमंदों की मदद करने लगे। उन्होंने समझ लिया कि असली खुशी सत्ता में नहीं, सेवा में है। 10 साल बाद सल्तनत खुशहाली से लबरेज थी। एक शाम छत पर बैठे सुल्तान ने करीम से कहा, करीम, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। काश हम उस दरवेश से मिल पाते। करीम मुस्कुराया और बोला, हुजूर, वह दरवेश अब हमारे दिलों में है। उसके दिए सबक ही हमारे मार्गदर्शक हैं। दोनों ने मिलकर प्रार्थना की, ऐ ईश्वर, हमें समय की कद्र करने, अपने मन पर काबू पाने और हमेशा अपनी असलियत मौत को याद रखने की शक्ति दे। समय सबसे कीमती दौलत है। विवरण: कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि समय वक्त दुनिया की सबसे महंगी चीज है। क्यों? सुल्तान के पास करोड़ों का खजाना था, लेकिन वह एक बीता हुआ मिनट भी वापस नहीं खरीद सकता था। वास्तविक जीवन में हमारे पास रोज 24 घंटे होते हैं, चाहे हम अमीर हों या गरीब। हम अक्सर इसे मोबाइल पर बेकार की चीजें देखने या कल करेंगे कहकर टालने में बर्बाद कर देते हैं। क्या करें? हर दिन का एक शेड्यूल बनाएं। महत्वपूर्ण काम पहले करें और याद रखें कि बीता हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता। मन नफ्स पर काबू पाना ही सबसे बड़ी जंग है। विवरण: हमारी इच्छाएं, इंद्रियां बहुत शक्तिशाली होती हैं, लेकिन धैर्य से उन्हें वश में किया जा सकता है। नफ्स क्या है? और अधिक धन की लालसा, प्रसिद्धि का लालच और हर चीज में और चाहिए का भाव। सुल्तान की मिसाल: सब कुछ होने के बाद भी वह बेचैन था, क्योंकि उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता था। वास्तविक जीवन में दूसरों की नई गाड़ी या मोबाइल देखकर उसे पाने की तड़प नफ्स की चाल है। कैसे काबू करें? संतोष, कनात अपनाएं। जो मिला है उस पर शुक्र, धन्यवाद करें। दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दें। मृत्यु को याद रखना जीवन को बेहतर बनाता है। विवरण: मौत सबसे बड़ा सच है और हमेशा जीवित रहेंगे, यह सोचना सबसे बड़ा झूठ है। क्यों जरूरी है? हम जीवन ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरना ही नहीं, लेकिन आने वाले कल की कोई गारंटी नहीं है। फायदे: जब हम मौत को याद रखते हैं तो हम समय की कद्र करते हैं, नेक काम जल्दी करते हैं, दूसरों को आसानी से माफ कर देते हैं और रिश्तों की अहमियत समझते हैं। सोचने वाली बात: अगर आपको पता हो कि कल आखिरी दिन है, तो क्या आप आज किसी से नाराज रहेंगे? क्या आज माता पिता से माफी नहीं मांगेंगे? तो फिर इसे आज ही क्यों नहीं करते? बाहरी दिखावे पर फैसला न करें, भीतर देखें। विवरण: कुत्ते और दरवेश साधु का किस्सा हमें बहुत कुछ सिखाता है। करीम ने क्या देखा? एक गंदा कुत्ता और एक अज्ञानी बूढ़ा जो कुत्ते के साथ एक ही बर्तन में खा रहा था। सच्चाई क्या थी? उस कुत्ते ने दरवेश की जान बचाई थी। वह वफादारी और प्रेम का रिश्ता था। हमारा जीवन: हम अक्सर लोगों को उनके कपड़ों या हैसियत से जज करते हैं। अमीरों को इज्जत और गरीबों को हिकारत से देखना गलत है। हमेशा इंसान की नीयत और दिल देखें। विनम्रता और सेवा ही असली महानता है। विवरण: आधी सल्तनत मिलने के बाद करीम का व्यवहार उसकी महानता दर्शाता है। करीम की प्रतिक्रिया: उसने सत्ता का अहंकार पालने के बजाय उसे गरीबों, यतीमों और विधवाओं की सेवा में लगा दिया। वह जमीन से जुड़ा रहा। वास्तविक जीवन में
अक्सर कामयाबी मिलने पर इंसान में घमंड आ जाता है, लेकिन सच्ची सफलता वही है जो आपको और अधिक विनम्र हम्बल बना दे। निष्कर्ष, समरी, ये तीनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। समय की कद्र करो ताकि वक्त बर्बाद ना हो। मन को वश में करो ताकि बेचैनी खत्म हो। मृत्यु को याद रखो ताकि जीवन नेक कामों में गुजरे। आज से एक नई शुरुआत। सुबह उठते ही ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कि एक और दिन मिला। सोचें कि आज क्या अच्छा काम करेंगे। दिन के दौरान वक्त बर्बाद न करें और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। रात को अपने दिन की समीक्षा करें। गलतियों के लिए माफी मांगें और जो मिला उसके लिए धन्यवाद करें।